उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अपने ही घरों में किसी कैदी की तरह रहना आपको कैसा महसूस करवाता है? इसका इल्म तो क्वारंटाइन के दौरान इन दिनों में यकीनी तौर पर हम सबको हो चुका है। बेशक मौलिक मर्ज ऐसा फैला है कि इसने बड़े बड़े उन शाहसवारों को भी अपने खौफ में मुब्तला कर दिया है जो कि खुदा को भूलकर इंसानियत के खुदा बने बैठे थे। आज ऐसे अफराद भी अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहे हैं कि किसी तरह मौलिक जरासीम हमारी दुनिया से खत्म हो जाए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान जिंदगी भर के क्वारंटाइन में रहे? जी हाँ, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी आपको सुनाएंगे जिसे बीमारियों का घर कहा जाता है। इस बेबस और लाचार इंसान को लातादाद वायरसेस ने घेर रखा है, जिस वजह से इसकी पूरी जिंदगी क्वारंटाइन में गुजरी। इस हैरानकुन मौजू की तफसील में जाने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस लड़के का नाम डेविड वेटर था, जो कि 21 सितंबर 1971 को पैदा हुआ। लेकिन ये अपने वालिदैन का पहला बच्चा नहीं था। उनका पहला बच्चा पैदा होने के 7 महीने बाद ही मर गया था। उसकी मौत एक बहुत ही अजीब बीमारी की वजह से हुई, जिसका नाम सर्व कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी है। इस बीमारी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डेविड के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स ने डेविड के वालिदैन को उनके पहले बच्चे की मौत के बाद ये वाज़े तौर पर कह दिया था कि अगर वो दूसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके दूसरे बच्चे में भी इसी तरह की कोई बीमारी आ जाए। किस्मत से डेविड के वालिदैन को सबसे पहले एक बेटी हुई थी, जो कि बिल्कुल सेहतमंद थी। इसलिए डेविड के वालिदैन ने एक मजीद बच्चे के बारे में सोच लिया कि शायद उनकी बेटी की तरह उनकी अगली औलाद भी सेहतमंद होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही डेविड पैदा हुआ, उसे फौरन आइसोलेशन में डालकर क्वारंटाइन यानी सबसे अलग थलग कर दिया गया, क्योंकि इसकी पैदाइश के बिल्कुल बाद ही इस पर वायरसेस ने हमला करना शुरू कर दिया था। इसे देखकर डॉक्टर अच्छी तरह समझ गए थे कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। डेविड की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने फौरन एक कैप्सूल बनवाया जिसमें एक बेड लगा हुआ था। इसके बाद इस कैप्सूल को सैनिटाइज यानी जरासीम से पाक करके उसके अंदर डेविड को रख दिया गया। शायद डेविड इस बात से अनजान था कि यही कैप्सूल उसकी कुल कायनात बनने वाला था। उस कैप्सूल को वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बड़ा किया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब शायद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर डेविड उस कैप्सूल से किसी तरह बाहर निकल जाए तो उसका क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर ऐसा होता तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लाखों वायरसेस डेविड के जिस्म में अपना घर बना लेते और वायरस मिलकर मजीद ऐसे ऐसे वायरसेस पैदा करते जिनके बारे में साइंस भी कुछ मालूम ना कर पाती। अगर मौजूदा हालात पर निगाह दौड़ाई जाए तो एक कातिल जरासीम की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। तो उस वक्त जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त डॉक्टर्स भला किस तरह लाखों वायरसेस की वैक्सीन बना सकते थे। यहाँ डेविड की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो उसी कैप्सूल में रहते हुए बड़ा हुआ और चलना फिरना भी खुद से ही सीख गया। उस कैप्सूल में किसी ने भी उसे उंगली पकड़कर नहीं चलाया, बल्कि उसने ये सब कुछ खुद सीखा। लेकिन इसे डेविड की बदकिस्मती कहें या कुछ और, कि डेविड ने कभी भी अपनी मां का ना तो दूध पिया और ना ही उसके वालिदैन कभी डेविड को अपने गले लगाकर प्यार कर सके। वो दूसरे आम बच्चों की तरह बाहर जाकर खेल कूद भी नहीं सकता था और ना ही किसी स्कूल में एक आम बच्चे की तरह तालीम हासिल कर सकता था। नाज़रीन ग्रामी, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरी दुनिया से कटने के बावजूद भी ये लड़का जिंदा कैसे रहा। आखिर ये खाना कैसे खाता होगा और कैसे सांस लेता होगा। तो हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं कि डेविड को जो बीमारी थी, उस बीमारी का नाम सर्व कंबाइन अमीनो डेफिशिएंसी है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये बीमारी जिस भी इंसान में होती है तो उसमें अमीनो सिस्टम यानी मदाफती निजाम सिरे से नहीं होता। इस वक्त आप ये वीडियो बड़े आराम से देख रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त हमारे अंदर किस तरह की खतरनाक लड़ाइयां चल रही हैं। हमारे अंदर करोड़ों ऐसे सिपाही मौजूद हैं जो कि हर वक्त हमारे लिए लड़ते रहते हैं। ये सिपाही ना कभी रुकते हैं और ना ही थकते हैं। ये उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक आपका इंतकाल ना हो जाए। इस पूरे निजाम को अमीनो सिस्टम यानी मदाफती निजाम कहा जाता है। आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ
इसकी ताकत भी कम होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि कोई भी वबाई मर्ज बुजुर्गों पर ज्यादा असरअंदाज होता है, जिसका सबूत आप मौजूदा कातिल जरासीम के तौर पर देख सकते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर मोहलिक वबाई मर्ज उन अफराद को होता है जिनकी उम्र ज्यादा है। हमारा मदाफती निजाम हमें कुदरत की तरफ से दिया गया एक बेशबहा कीमती तोहफा है, लेकिन ये निजाम कभी कभार खतरनाक और ताकतवर वायरसेस से हार जाता है, जिसकी बदौलत इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। डेविड के जिस्म में उसकी पैदाइश से ही ये मदाफती निजाम था ही नहीं, इसलिए जिन वायरसेस का सामना हम हर रोज खुली हवा में करते हैं, उनका सामना डेविड नहीं कर सकता था। अपने बच्चे की ये हालत देखकर उसके वालिदैन दिन रात यही दुआ करते रहे कि उनका बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, डेविड के ठीक होने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बिल्कुल ठीक मैच मिलना भी जरूरी होता है, जो कि बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स को लगता था कि उसकी बहन के साथ इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, मगर उसकी बहन अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि डेविड के साथ उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता। इसलिए उस वक्त डॉक्टर्स ने ऐसा करने से गुरेज किया। अगर यह ट्रांसप्लांट हो जाता तो डेविड के जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते, जिसके बाद उसके जिस्म में भी मदाफती निजाम बन जाता और वो एक आम इंसान की सी जिंदगी गुजार सकता था। मगर सही मैच के लिए डेविड को अभी इंतजार करना था। अब बात करते हैं डेविड की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में। हम आपको बताते चलें कि जो खाना और पानी डेविड को उसके कैप्सूल के अंदर से दिया जाता था, वो मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज्ड यानी जरासीम से पाक होता था। डेविड को खाना देने से पहले उस खाने को लैब में भेजा जाता था। लैब में डेविड के खाने को एक खास मशीन में रखकर इथाइलेन ऑक्साइड नामी गैस को उस पर छिड़का जाता था, जिसकी वजह से उसके खाने में से तमाम जरासीम खत्म हो जाते थे और ये 7 दिन तक डेविड के लिए स्टेरिलाइज्ड रह सकता था। इतना ही नहीं, डेविड को किताबें, खिलौने और दीगर तमाम तर अशिया उसी लैब से स्टेरिलाइज्ड होने के बाद ही दी जाती थी। सांस लेने के लिए डेविड के कैप्सूल के साथ एक जनरेटर लगा हुआ था, जिसकी आवाज कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। लेकिन इसके बावजूद इस बच्चे और इसके वालिदैन ने हार नहीं मानी। इसकी मां हर रोज कैप्सूल के बाहर बैठकर किताबों की मदद से अपने बेटे को पढ़ाती। डेविड की बहन भी हमेशा उसके कैप्सूल के साथ वाले बेड पर ही सोती, ताकि डेविड खुद को अकेला महसूस ना करे। डेविड का दिल बहलाने के लिए उसकी बहन उससे झगड़ा भी करती, जैसा कि आम बहन भाइयों में होता है। नाज़रीन गिरामी, डेविड की मुश्किलात सिर्फ यहां तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उसे ज्यादातर अस्पताल में ही रहना पड़ता था। यहां भी दिक्कत यह थी कि डेविड अपने कैप्सूल से बाहर नहीं आ सकता था और ना ही उसका कैप्सूल किसी गाड़ी में फिट होता था। इसलिए डॉक्टर्स ने डेविड को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए एक खास किस्म का ट्रांसपोर्ट कैप्सूल बनाया। ये एक तरह का गोल कैप्सूल था। इसमें बैठकर वो कहीं भी जा सकता था। इसी कैप्सूल में बैठकर उसने एक मर्तबा फिल्म भी देखी। इसकी उम्र जब 6 साल थी तो नासा ने उसे एक खास किस्म का सूट भी बना कर दिया, जिसकी मदद से ये आम बच्चे की तरह बाहर खुली हवा में फिर सकता था। उस वक्त डेविड काफी मशहूर हो गया। उसने कई टीवी शोज में इंटरव्यू भी दिया, मगर कुछ वक्त बाद ही उसे उस सूट से नफरत हो गई और उसने दोबारा कभी भी उसे नहीं पहना। 12 साल की उम्र में इसने अपने वालिदैन से कहना शुरू कर दिया कि वो किसी तरह इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएं। कोई और डोनर ना मिलने की वजह से उसकी बहन के साथ ही इसका मैच करवाकर यह ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। इसकी बहन ने अपने बोन मैरो के साथ एक वायरस भी डेविड को दे दिया था, जिसकी वजह से डेविड की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इस वायरस ने डेविड के जिस्म पर हमला करके कई तरह के कैंसर पैदा करना शुरू कर दी। इसे 2 हफ्तों तक अस्पताल में रखा गया। अब उसने वापस कैप्सूल में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि कैप्सूल में जाने का अब कोई फायदा नहीं रहा। 22 फरवरी 1984 के दिन अस्पताल में डेविड ने अपनी मां का पहली मर्तबा हाथ पकड़ा और उसी हालत में अपने चेहरे पर खुशी लिए फौत हो गया। दोस्तों, डेविड की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स की सूरत में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।